अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप एक अच्छी क्वालिटी में और फुल स्क्रीन में वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ आपको लाइव वॉलपेपर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जिनको आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लगा सकते हैं। और इसी के साथ आपको यहाँ पे रिंग टून्स मिल जाती हैं जिनको अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिंग टून्स को चेंज करके एक अच्छी सी रिंगटोन को लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन घंटी क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप एक अच्छी क्वालिटी में वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव वॉलपेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ आप रिंग टून्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एसएमएस जो रिंग टून्स होती हैं, नोटिफिकेशन टून्स होती हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ और भी सेटिंग मिलती हैं तो आपने इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इससे एक एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने उस लिंक पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगर कोई ऐड मिलता है तो आपने ऐड को क्लोज कर देना है और उसके बाद आपको इस तरीके का एक इंटरफेस मिल जाएगा इस एप्लीकेशन का। तो दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर, रिंगटोन यहाँ पे कुछ भी अगर शो नहीं हो रहा तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो आपका पेज होगा उसको यहाँ पे रिफ्रेश करना है और उसके बाद दोस्तों आपके पास जो भी फोटो यहाँ पे रिंगटोन्स होंगी वो यहाँ पे लोड होने के बाद आ जाएंगी। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस एप्लीकेशन पे यहाँ पे फ़ोटोज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटोज़ मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको जो वॉलपेपर्स हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे 3D 4K यहाँ पे हर किस्म का यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको रिंगटोन्स मिलती हैं और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं। तो दोस्तों आपको इस तरीके का होम पेज मिल जाता है इस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन मिलता है आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यूज़ करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है। जब आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं, वॉलपेपर्स मिलते हैं, नोटिफिकेशन मिलती हैं, रिंग टून्स यहाँ पे मिल जाती हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करके अलग अलग से यहाँ पे रिंग टून्स और वॉलपेपर्स को देख सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है लाइव लॉक स्क्रीन। दोस्तों ये जो लॉक स्क्रीन है, इस लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर आप लाइव वॉलपेपर्स को लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको ऑटो चेंज का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपने जो फोटोज़, अपने जो वॉलपेपर्स अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे यूज़ करते हैं, अगर आप उनको ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, जो भी अगर आप 4-5 यहाँ पे वॉलपेपर सेलेक्ट करके लगाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, वो हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड के बाद यहाँ पे चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से इन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पहले नंबर पे जो ऑप्शन मिलता है लाइव वॉलपेपर का। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइव वॉलपेपर मिलते हैं लेकिन आप इनको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब मैं किसी भी वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये वॉलपेपर ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता जिसको यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे इस वॉलपेपर को लगा सकें। अगर आप इस लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बोलता है कि आप अपनी जीमेल से इस एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन हो, उसके बाद ही आप इस वॉलपेपर को, इस लाइव वॉलपेपर की वीडियो को लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीमेल से लॉगिन करना चाहें तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के ऊपर कर सकते हैं और उसके बाद आप लाइव वॉलपेपर्स को भी लगा सकते हैं। अगर आप अपना जो वीडियो है या फिर कोई फ़ोटो है उसको अपलोड करना चाहते हैं इसके ऊपर तो आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कोई भी लॉगिन नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपने कैसे यहाँ पे वॉलपेपर्स को डाउनलोड करना है या फिर रिंगटोन्स को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वॉलपेपर्स पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको ढेर सारे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे यहाँ पे मुझे ये वाला वॉलपेपर बहुत ही अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे मैं
मैं स्पाइडरमैन वाला जो वॉलपेपर है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास तरीके से ये पेज जो होगा ओपन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से कोई और वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे यही वॉलपेपर अच्छा लगा स्पाइडरमैन का। दोस्तों इसी वॉलपेपर को मैं यूज़ करूँगा और आपको सबसे पहले बता दूँ कि आपने अगर वॉलपेपर को डाउनलोड करना है तो वो कैसे करना है, और उसके बाद आपको बताऊँगा कि अगर आप डायरेक्ट यहीं से अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर अगर लगाना चाहते हैं इस वॉलपेपर को, वो कैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर 3 डॉट मिलते हैं, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, आपने दोस्तों इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो वॉलपेपर होगा वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपने नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक बड़ा सारा बटन मिलता है टिक का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे डाउनलोडिंग मुकम्मल होगी उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐड आ जाए तो आपने ऐड को क्लोज कर देना है और उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे लगाना चाहते हैं तो आपने पहले नंबर पे जो गैलरी का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपके पास जो वॉलपेपर होगा आपने जो सिलेक्ट किया होगा वो इस तरीके से फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऊपर एक टिक का बटन मिलता है, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपका जो वॉलपेपर होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वॉलपेपर था यहाँ पे अप्लाई हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई फिर से ऐड आता है तो आपने ऐड को क्लोज कर देना है। इस तरह से आप वॉलपेपर्स को अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे लगा भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे रिंगटोन्स भी आपको मिलते हैं, अगर आप रिंगटोन्स को यहाँ पे प्ले करके सुनना चाहते हैं तो आपने प्ले के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी जो रिंगटोन होगी वो यहाँ पे प्ले हो जाएगी। अगर आप रिंगटोन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने रिंगटोन के ऊपर क्लिक करना है और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन होगा। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर 3 डॉट मिलते हैं, अगर आप रिंगटोन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपने इसी तरह से यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे रिंगटोन के मुतालिक। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे उस सेटिंग को, उस टूल को यूज़ करके अपनी रिंगटोन को लगा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन भी लगा सकते हैं, रिंगटोन्स भी लगा सकते हैं, वॉलपेपर्स को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी इसमें इतने ही थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट में लाजमी बता देना है। तो अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।